मित्रों का मेरे चैनल इंडियन डॉगी शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी मित्रों को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं 2 जून है, आज अपरा एकादशी का व्रत मैंने किया है। सो देखिए, जैसा कि कुछ लोग आज कर रहे हैं 2 जून को, कुछ लोग 3 जून को करेंगे। अपने अपने संप्रदाय के हिसाब से सभी लोग व्रत करते हैं। सो आज मैं जो है 2 जून को कर रही हूँ और आज ही मैं आप लोगों के साथ ये पूजा भी शेयर कर रही हूँ, किस प्रकार से मैं अपरा एकादशी की पूजा करती हूँ। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जानते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अपरा एकादशी की पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर चौकी लगा ली है। चौकी पर मैंने जो है इस तरह से जो है पीले वस्त्र बिछाए। यहाँ पर मैंने धूप दीप रख लिया है। मैंने जो पूजा की तैयारी है मैं किस तरह से करती हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ मैंने जो है कलश की स्थापना की है, मतलब कि मैंने एक कलश लिया, मौली लपेट लिया, स्वस्तिक बना के जल रख के मैंने यहाँ कलश की स्थापना कर दी। जो है आशमनी का पात्र मैंने रख लिया, पुष्प रख लिया, तिल रख लिया। अक्षत के रूप में हम तिल का प्रयोग करेंगे क्योंकि आज जो है चावल का प्रयोग नहीं करते। मौली रख लिया है, पुस्तक मैंने रख ली एकादशी महात्म्य और श्री विष्णु सहस्त्र नाम की। सो अब हम अपनी पूजा प्रारंभ करेंगे। सबसे पहले मैंने मंदिर में पूजा कर लिया है, आशमनी वगैरह मेरा हो चुका है और अब यहाँ पर मैं आके चौकी लगा के अपनी जो है भगवान विष्णु जी की पूजा करूँगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे धूप प्रज्वलित किया, दीप प्रज्वलित किया। सर्वप्रथम हमें धूप दीप की पूजा करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी पूजा के साक्षी होते हैं। इस तरह से हमें अपनी पूजा एकादशी के दिन करनी चाहिए। इस प्रकार से देखिए, हमने जब धूप दीप की पूजा कर ली, इन्हें प्रणाम करा और इसके पश्चात अब हम करेंगे सर्वप्रथम जो है गणेश जी का पूजा। तो गणेश जी की पूजन करने के लिए हमें जो है हमने यहाँ पे एक पात्र रख लिया और यहाँ पर हस्बैंड भी पूजा कर रहे हैं। सो मंदिर में पूजा हमारी चल रही है तो ठाकुर जी का स्नान जो है हस्बैंड कराएंगे। सो यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह से एक पात्र ले लिया है जिसमें कि मैं गणेश जी को स्नान कराती हूँ। प्रतिदिन इनका स्नान होता है। थोड़े से पुष्प का मैंने आसन दिया, गणेश जी को विराजमान करके मैं इन्हें आचमनी कराऊंगी। इसके पश्चात मैं इनका स्नान कराऊंगी। साथ में मैं यहाँ दिखा दे रही हूँ ठाकुर जी का स्नान। तो यहाँ हमारे ठाकुर जी का स्नान हो रहा है। जो है ठाकुर जी का स्नान हस्बैंड भी कराते हैं, मैं भी कराती हूँ। मैंने भी पूजा आप लोगों के साथ शेयर किया है कि स्त्रियाँ किस प्रकार से कर सकती हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने जो है कच्चे दूध से प्रभु को स्नान कराया है। आप चाहे तो पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें शालिग्राम जी की जो है पूजा अर्चन करनी। आप संग से भी स्नान करा सकते हैं। इस तरह से विष्णु भगवान की जो भी स्वरूप है उनकी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर जैसे कि आपने देखा शालिग्राम जी का स्नान हो रहा है, मैं यहाँ पे जो है गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम कर रही हूँ। गणेश जी को मैंने स्नान कराया। इसके पश्चात जो है हम इन्हें अच्छे से पोंछ लेंगे और इत्र की सेवा करने के पश्चात अब हम इन्हें वस्त्र रूपी मौली अर्पित करेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा करने का विधान है और इसके पश्चात ही हमें अपने घर के मंदिर में अपनी पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, गणेश जी की पूजा हमारे मंदिर में जो विराजमान है बड़े गणेश जी, उनकी भी पूजा हो गई। इसके पश्चात मैंने मंदिर में किया। यहाँ हमारे छोटे गणेश जी विराजमान होते हैं तो मैं यहाँ पर इनकी पूजा करती हूँ। इन्हें मैंने वस्त्र रूपी मौली अर्पित किया, टीका चंदन करके यथा स्थान विराजमान करके मैं इन्हें पुष्प अर्पित करके धूप दीप दिखा दूंगी। तो इस तरह से हमने जो है गणेश जी की पूजा कर ली। अब जो है थोड़े से पुष्प लेके हम संकल्प लेंगे। देखिए, पूजा में व्रत उपवास का हमें संकल्प जरूर से लेना चाहिए। संकल्प लेने से ही हमारी पूजा का फल हमें प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से देखिए, हमने थोड़े से जो है पुष्प लिए, जल लिए, थोड़े से जो है हमने तिल लिए, अक्षत, और इसके पश्चात जो है हम यहाँ पे संकल्प लेंगे। अपना नाम बोलना है, अपने गोत्र का नाम बोलना है, दिन बोलना है, समय बोलना है, तिथि बोलनी है, वार बोलना है। और इस प्रकार से जिस जगह आप रहते हैं उस हिसाब से आपको जो है व्रत, जिस चीज़ का आप व्रत कर रहे हैं, आपको इस तरह से बोल के प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करना है। मैं यहाँ पर एक पात्र रखती हूँ, उसी में मैं इस तरह से जो है अपने जो है जो भी मैं पुष्प लेती हूँ वो अर्पित कर देती हूँ। अब हम संकल्प लेने के पश्चात थोड़े सा आवाहन करेंगे भगवान का और पुष्प लेके हम प्रभु का आवाहन करके कि आप हमारी पूजा को स्वीकार करें हे प्रभु। और बस इस तरह से हम पुष्प जो है प्रभु के श्री चरण में छोड़ देंगे। अब हम भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी को स्नान कराएंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सबसे पहले आशमनी कराई। आशमनी कराने के पश्चात हमारे ठाकुर जी भी ऊपर विराजमान है, मैं उनके भी दर्शन कराऊंगी। उनको मैंने इस तरह से जो है आशमनी करा दिया, स्नान करा रही हूँ पुष्प के द्वारा। इसके बाद जो है अच्छे से टॉवल से पोंछ लेंगे और थोड़े से जो है यहाँ पर हम टीका चंदन करेंगे। प्रभु को हम जो है इस तरह से टीका चंदन करेंगे। आप यहाँ पर चाहे तो वस्त्र रूपी मौली अर्पित कर सकते हैं, जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जो है अपनी पूजा कर सकते हैं। सो मैं किस तरह से करती हूँ वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस यहाँ पर हमने देखिए इस तरह से टीका चंदन प्रभु को कर दिया है। तो बहुत ही सरल विधि बताती हूँ जिस प्रकार से कि आपको अपने घर के मंदिर में पूजा अर्चना करनी चाहिए, आप कर सकते हैं। इस तरह से बड़ी सरलता के साथ अपनी पूजा आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है थोड़े से पुष्प प्रभु को अर्पित कर दिए। कलश की पूजा मैंने की। कलश में देखिए हमने थोड़े से जो है तुलसी का पत्र, पुष्प और तिल जो है इस तरह से छोड़ दिया है। तो इस तरह से हमने कलश की पूजा कर ली, प्रभु की पूजा हो गई।
और इस तरह से जो है हमने अपनी पूजा की हुई। अब जो है हम धूप दीप दिखा देंगे। तो इस तरह से आप जो है एकादशी की पूजा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमने जो है एकादशी महात्म्य में रखा है, श्री विष्णु सहस्त्रनाम की पुस्तक रखी है, तो हम पुस्तक की भी पूजा करेंगे। कथा हमें अवश्य सुननी है, तभी हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो पुष्प पे जो है पुस्तक पे भी हम इस तरह से थोड़े से जल छोड़ेंगे और टीका चंदन करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, हमारे ठाकुर जी के पास हमारी तुलसी माता भी विराजमान है। तुलसी जी की पूजा किस प्रकार से करनी है, देखिए जल हमें नहीं छोड़ना है तुलसी माता पे, केवल हम टीका चंदन करके जो है इस तरह से पुष्प अर्पित करके धूप दीप दिखा के हम अपनी पूजा तुलसी माता की भी करेंगे। एकादशी के दिन जो है तुलसी जी नहीं तोड़ी जाती हैं, तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता, भोग अर्पित नहीं किया जाता, केवल इस तरह से आप पुष्प अर्पित करके टीका चंदन करके धूप दीप दिखा। इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पे तुलसी जी की पूजा कर ली है, अपने ठाकुर जी की पूजा कर ली। अब हम यहाँ पर जो है स्नान कराएंगे अपने बाल गोपाल को। तो देखिए बाल गोपाल, अगर आपने लड्डू गोपाल को रखा है तो लड्डू गोपाल के विशेष स्नान श्रृंगार आप कर सकते हैं। ठाकुर जी की पूजा जो है किसी भी स्वरूप में आप जो है कर सकते हैं। एकादशी है, विशेष रूप से आपको जो है विधि पूर्वक प्रभु को स्नान श्रृंगार कराना चाहिए। गर्मियों का मौसम है तो बहुत अच्छे से प्रभु की सेवा होती है। किस प्रकार से मैं इनकी सेवा सुबह में करती हूँ, मेरी जो दिनचर्या होती है गर्मियों में मैं अपने ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से करती हूँ, आप लोगों के साथ आगे मैं शेयर करूंगी। सो बस इस तरह से देखिए हमने थोड़े से पुष्प देके आसन देके प्रभु को विराजमान किया है। और यहाँ पर जो है इस तरह से मैं इन्हें जल से स्नान करा रही हूँ और कच्चे दूध से स्नान करा रही हूँ। आप चाहें तो प्रभु को विशेष पंचामृत से भी स्नान करा सकते हैं। इसके पश्चात जो है हम प्रभु को फिर शंख के जल से स्नान कराएंगे। शंख से स्नान कराना अति उत्तम माना जाता है। कम से कम आप एकादशी के दिन तो जरूर से शंख से स्नान कराएं। अगर प्रतिदिन नहीं कराते हैं तो एकादशी के दिन विशेष पर्व पे आपको जो है शंख के द्वारा जो है प्रभु ठाकुर जी को स्नान कराना चाहिए। यहाँ पर हमारे जो है ठाकुर जी का देखिए स्नान श्रृंगार हो गया है। बाल गोपाल, हमारी लाडो रानी और हमारे छोटे लड्डू गोपाल का भी स्नान श्रृंगार इस तरह से मैंने कर लिया। देखिए पूरी अगर डिटेल में दिखाऊंगी तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो इस तरह से मैंने जो है इन्हें कॉटन की सुंदर मुलायम पोशाक धारण कराई है। गर्मियों का समय है तो ठाकुर जी की पूजा सेवा बहुत ही विशेष रूप से की जाती है। किस प्रकार से की जाती है मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। सो इस तरह से देखिए हमने चंदन श्रृंगार किया और इस तरह से सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे प्रभु को, उनकी जो है बांसुरी धारण कराएंगे और इस तरह से अब प्रभु के पास हम जल अर्पित करेंगे। ठाकुर जी के पास ठंडे जल का जो है हमें रखना चाहिए। चांदी के पात्र में रख सकते हैं या आप मिट्टी के कलश में रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे चांदी का जो है लोटा रख दिया है, इसमें जल रखती हूँ। और वैसे मैंने अपने मंदिर में जो है घड़ा रखा है, तो मैं घड़े का जल जो है इस तरह से प्रभु के पास जो है लोटे में रख के रखती हूँ। अब यहाँ पे हम ठाकुर जी को भोग अर्पित करेंगे। सुबह की पूजा है, दूध हम ठाकुर जी को अवश्य लगाएंगे भोग में। फल में मैंने आम का भोग लगाया है और यहाँ पर जो है खरबूजे का भोग लगाया है। ठंडी चीज़ों का हम प्रभु को भोग अर्पित करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं एकादशी के दिन अन्न का भोग जो है नहीं लगाया जाता, फल फूल और आप फलाहार का भोग लगा सकते हैं। तो बस इस तरह से मैंने अभी फल का भोग लगाया। दोपहर में जो भी मैं फलाहार बनाऊंगी वो लगाऊंगी, शाम को भी फल का भोग लगेगा, दूध का भोग लगेगा और फलाहार का भोग लगेगा। इस तरह से आचमनी करेंगे और यहाँ पर इस तरह से प्रभु ठाकुर जी को हम भोग अर्पित करेंगे। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर हमारी पूजा हो गई। अब इसके पश्चात हम कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए हमने थोड़े से पुष्प ले लिए और थोड़े से अक्षत ले लिए, तिल यानी कि। और अब यहाँ पर हम एकादशी महात्म्य में सुनेंगे। आप पढ़ भी सकते हैं कथा और सुन सकते हैं। इसका विशेष महत्व होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं ज्येष्ठ माह में पढ़ने वाली एकादशी अपरा एकादशी का विशेष महत्व होता है। जैसा कि नाम से जानते हैं अपार धन संपदा देने वाली यह एकादशी है और इसे करने से हमारे सभी पापों से हमें मुक्ति मिलती है। तो बस इस तरह से हमने जो है कथा सुनने के पश्चात प्रभु के श्री चरणों में अक्षत छोड़ दिया है, पुष्प छोड़ दिया। इसके बाद थोड़े से हम जो है मोर पंख से प्रभु को हवा देंगे क्योंकि गर्मी का समय है। तो इस तरह से प्रभु की जितनी सेवा हो सके आपको करनी चाहिए। तत्पश्चात हम आरती करेंगे। ठाकुर जी की आरती हमें करनी चाहिए। आरती करने से ही हमें पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आप चाहे तो यहाँ पे छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से केवल आरती कर रही हूँ। शाम को मैं जो है प्रभु को धूप दिखा दूँगी और इस तरह से देखिए हमने यहाँ पर पूजा कर ली। आरती करने के पश्चात हम अपने ठाकुर जी को इस तरह से आरती दिखाएंगे। मंदिर में इस समय लाइट थोड़ी सी कट गई थी, इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा अंधेरा लगेगा। तो बस इस तरह से हमने आरती कर ली। सभी जगह आरती दिखाने के पश्चात यहाँ पर हमने आरती की थाल रख दी है। प्रभु से अब हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। जो भी हमसे भूल चूक हुई है उसके लिए हम थोड़े से पुष्प हाथ में लेंगे और इस तरह से प्रभु से अपनी पूजा में हुई भूल चूक के लिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, हमसे जो भी पूजा में भूल हुई उसके लिए हमें क्षमा करें। इस तरह से हम पुष्प छोड़ के सभी प्रभु जी के ठाकुर जी के श्री चरण को छुएंगे, आशीर्वाद लेंगे।
और बस इस तरह से हमारी पूजा जो है पूर्ण हो जाती है। अपरा एकादशी का अपना विशेष महत्व है और इसी व्रत को करने से हमारे संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्म हत्या जैसे, गौ हत्या जैसे पापों का नाश करने वाली यह एकादशी है। इसमें आप जो है पितरों को दान करने से भी जो आपको पुण्य मिलेगा, उसका भी पुण्य आपको इस अपरा एकादशी व्रत करने से मिलेगा। तो इस अपार धन संपदा प्रदान करने वाली अपरा एकादशी का व्रत करके आप इस तरह से अपने व्रत को संपूर्ण बना सकते हैं। पूजा पाठ अर्चन करके, का भजन कीर्तन करके, हरि नाम जप करके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करके, विष्णु सहस्त्र नाम पाठ करके आप पूरे दिनचर्या अपने रख सकते हैं। इस प्रकार से अगर आप एकादशी का व्रत उपवास करते हैं तो आपको इसका संपूर्ण फल अवश्य प्राप्त होगा। देखिए, रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। आप 12 बजे तक जो है रात्रि जागरण कर सकते हैं, प्रभु का जो है हरि कीर्तन कर सकते हैं। इससे आपको रात्रि जागरण का जो है फल प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से जो है आपको अपने व्रत पूर्ण करना है। पारण आपको करना है अगले दिन, यानी कि जो लोग 2 जून को कर रहे हैं वो 3 जून को करेंगे। थोड़ा सा कम समय मिल रहा है आपको, जो है अपनी सुबह की जैसे पूजा पाठ होती है आपको उस तरह से पूजा कर लेनी है। तत्पश्चात 8 बजे से लेकर 8:10 के बीच में आपको पारण करना है। 10 मिनट का समय मिल रहा है। इस बीच आप अपनी पूजा पाठ करके थोड़े से जो है तुलसी का पत्र लेके, प्रभु का चरणामृत लेके आप अपना पारण कर सकते हैं। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, नहीं तो उनके लिए कच्चा अनाज भी आप निकाल के जो है दान कर सकते हैं। दान करने के पश्चात मतलब आप निकाल के रख दें और इसके पश्चात आप जो है अपना व्रत का पारण कर सकते हैं। पारण जो है शुद्ध समय और सही समय पे करने पे ही आपको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपको एकादशी का व्रत, उपवास, पूजा पाठ करनी चाहिए। शाम को भी आपको इसी तरह से पूजा करनी है। अपनी चौकी पे इसी तरह से आपको अपनी पूजा करनी है। चौकी इसी तरह से लगानी है। और आप देख सकते हैं मंदिर को मैंने कुछ इस तरह से जो है सजाया है। गर्मियों के मौसम में मैं किस तरह से अपने ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, आगे की वीडियो में आप लोगों के साथ धीरे धीरे करके शेयर करती जाऊँगी। सो यहाँ पे देखिए हमारी पूजा कुछ इस प्रकार से हुई है। मंदिर की पूजा में दिखा दो कि मंदिर में मैंने किस तरह से किया है। तो सुबह की पूजा सर्वप्रथम मेरी मंदिर में होती है। यहाँ हमारे ठाकुर जी, हमारे सभी प्रभु देवी देवता विराजमान है। तो यहाँ पर हम अपने प्रभु की पूजा किए। यहाँ हमारे भोलेनाथ का श्रृंगार सुंदर दिव्य हो चुका है और गर्मियों का मौसम है, जलहरी अवश्य लगाए भोले बाबा को। तो बस यहाँ पर इस तरह से हमने जलहरी लगा दी है। यहाँ पर भी मंदिर में देखिए कलश रखा हुआ है। इस तरह से हमने मंदिर में पूजा अर्चन कर ली है। और अभी दिखाऊँ, आज का मौसम यहाँ पे बहुत अच्छा, बहुत सुहाना हो गया था। सो यहाँ पर जो है आज हमारे यहाँ बारिश भी सुबह में हुई थी, लेकिन दोपहर तक तो काफ़ी गर्मी जो है शुरू हो गई। तो बस इस तरह से यहाँ पर हमने अपनी पूजा कर ली एकादशी की। और इसी तरह से मेरी एकादशी की दिनचर्या होती है, सुबह की पूजा होती है। सो बस यही जो मैं करती हूँ वही आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ। और मंदिर बताइएगा आप लोगों को कैसा लग रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ठाकुर जी का श्रृंगार आपको कैसा लगा है। सो बस इस तरह से मैंने जो है अपनी पूजा की। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को मेरी आज की एकादशी की पूजा पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी मित्रों को नए से अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए हरे